हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर की न्यू सीरीज जिसमें आपको टॉप 1500 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टॉपिक हमारा रहेगा कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यूज। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपको याद रखनी है। तो इस सीरीज के माध्यम से हम टॉप 1500 क्वेश्चन को कवर करेंगे। हर वीडियो में हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी कि 15 पार्ट में ये सीरीज कंप्लीट होने वाला है। और वीकली हम ट्राई करेंगे कि 3 वीडियो अपलोड की जाए, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को। वीडियो का लेंथ आपको 30 to 40 मिनट देखने को मिलेगा। आप इसे 20 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे? आप वीडियो की स्पीड को 2x कर दीजिएगा, फिर देखिएगा। यानी कि अगर वीक में 3 वीडियो अपलोड होती है तो आप 60 मिनट में 300 क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हैं। तो कंप्लीट देखिएगा इस सीरीज को, और एग्जाम से आने के बाद भी आपको वीडियो में कमेंट करके अपना फीडबैक देना है। अभी के लिए आप कमेंट करके ये बताइए कि आपका एग्जाम कब है और आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपका एग्जाम डेट काफ़ी सामने रहेगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उस पर सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करें। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो अपने टॉपिक का नाम भी कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विच शॉर्टकट की ओपन्स विच कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन्स द Windows 11 OS settings menu to change the system settings। सिस्टम सेटिंग्स चेंज करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन्यू ओपन करता है? तो आंसर होगा सी, विंडोज की +i। याद रखिएगा, Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये अब तक का लेटेस्ट वर्जन है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द प्लेस वेयर प्रोग्राम्स, फाइल्स एंड डेटा आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर में प्रोग्राम्स, फाइल्स एंड डेटा जहां स्टोर किए जाते हैं उस प्लेस को क्या कहते हैं? ए सीपीयू, बी हार्ड डिस्क, सी रैम एंड लास्ट इज डी मदरबोर्ड। आंसर इज बी हार्ड डिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम? यहाँ पे आपको दिया गया है सेमी कंडक्टर मेमोरीज। सेकेंड है मैग्नेटिक डिस्क, थर्ड इज मैग्नेटिक टेप्स, फोर्थ कॉम्पैक्ट डिस्क एंड लास्ट इज फिफ्थ नन। बताना है कि इनमें से किसका एक्सेस टाइम फास्टेस्ट है। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेमी कंडक्टर मेमोरीज। सेमी कंडक्टर मेमोरीज के एग्जाम्पल होता है रैम, कैश मेमोरी। नेक्स्ट आपको दिया गया है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क जो होता है स्लो होता है सेमी कंडक्टर मेमोरी से। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क स्लो होता है मैग्नेटिक डिस्क से एंड इसका एक्सेस टाइम होता है ऑप्टिकल। ये आपको याद रखना है, ऑप्टिकल एक्सेस। एंड लास्ट इज थर्ड मैग्नेटिक टेप्स। ये स्लोवेस्ट होता है, यानी कि सबसे स्लो इसका एक्सेस टाइम होता है और एक्सेस टाइम इसका है सीक्वेंशियल एक्सेस। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 1 KB इज इक्वल टू, 1 KB किसके बराबर होता है? आंसर थर्ड 1024 बाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरीज इन अ कंप्यूटर सिस्टम? ऑक्सिलरी मेमोरी को सहायक मेमोरी कहते हैं, इसी को कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल नहीं है? तो आंसर क्या होगा? ए पी रोम। रोम का ही टाइप होता है पी रोम, तो ये प्राइमरी मेमोरी का टाइप होता है, ना कि ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी का। सेकेंडरी मेमोरी में आएगा फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, मैग्नेटिक टेप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ इमेज फॉर्मेट .png इन कंप्यूटर? png जो है ये इमेज फॉर्मेट है, इसकी फुल फॉर्म बताइए क्या होगी? आंसर है फोर्थ पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। जिप स्टैंड्स फॉर, जिप फाइल का नाम आपने सुना होगा, तो जिप फाइल की फुल फॉर्म क्या है? आंसर थर्ड जिप्ड इंफॉर्मेशन पैकेज। विच डिवाइस हैज द लीस्ट स्टोरेज? यहाँ पे कई सारी डिवाइस के नाम दिए गए हैं, जैसे पेन ड्राइव, सीडी रोम, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। सबसे कम स्टोरेज किसका है? तो आंसर होगा फोर्थ फ्लॉपी डिस्क।
यहाँ पे थोड़ा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। फ्लॉपी डिस्क का साइज होता है 1.44 MB, ये सबसे कम साइज है। देन है CD रोम, ये अराउंड 700 MB है। फिर है पेन ड्राइव, फ्रॉम 2 GB टू सेवरल TB तक का होता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक टेप्स, फ्रॉम GBs टू TBs, इसका यूज हम करते हैं बैकअप्स के लिए। एंड लास्ट इज फिफ्थ हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसे शॉर्ट में HDD कहते हैं। इसका स्टोरेज होता है हंड्रेड्स ऑफ GB टू सेवरल TBs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, बताइए इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट डिवाइस ड्राइवर, तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। बाकी जो आप टैली, स्प्रेडशीट, टेक्स्ट एडिटर, गूगल डोस, ये सभी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। इन विच फॉर्म ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में डेटा किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है। आंसर है ए बाइनरी। बाइनरी सिस्टम जो होता है इसमें 2 डिजिट होते हैं, 0 एंड 1, इसी फॉर्मेट में हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा स्टोर होता है। What key combination is used to enter the current date in a cell of MS Excel sheet? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में करेंट डेट इंसर्ट करने के लिए हम कौन सी की कॉम्बिनेशन प्रेस करते हैं। तो आंसर होगा ए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। तो अगर आप कंट्रोल की के साथ सेमी कॉलन प्रेस करते हैं तो करेंट डेट इंसर्ट होता है। अगर आप कंट्रोल की के साथ में कॉलन प्रेस करते हैं तो करेंट टाइम इंसर्ट होगा। कंट्रोल की के साथ में F10 प्रेस करने से एक्सेल विंडो मैक्सिमाइज और रीस्टोर होता है। कंट्रोल की के साथ में अगर हम F11 प्रेस करते हैं तो ये इंसर्ट करता है एक नई माइक्रो सीट। द स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर यूजेस डैश टू इंडिकेट स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर का यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे ज़्यादा किया जाता है। स्पेलिंग मिस्टेक को इंडिकेट करने के लिए इनमें से किसका यूज करता है। आंसर होगा बी वेवी रेड अंडरलाइन। जब आप कोई भी पैराग्राफ टाइप करते हैं और इसके नीचे अगर इस तरीके से वेवी रेड अंडरलाइन आती है, इट मीन्स आपका स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर आपके पैराग्राफ में वेवी ग्रीन अंडरलाइन आपको देखने को मिलती है, इट मीन्स ग्रामर मिस्टेक्स है। You can save your MS PowerPoint presentation in the newest format or as an MS PowerPoint 97 2000 presentation। यहाँ पे बेसिकली आपको बताना है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो लेटेस्ट वर्जन है यानी कि न्यू वर्जन है एंड जो ओल्ड वर्जन था जैसे कि 97 से 2003, इसका फाइल फॉर्मेट क्या है। तो आंसर क्या होगा, न्यू के लिए हम यूज करते हैं .pptx एंड ओल्ड वर्जन के लिए हम यूज करते हैं .ppt। विच एप्लीकेशन इज कॉमनली यूज टू व्यू PDFs। अगर आपको PDF व्यू करना है तो इनमें से हम किस एप्लीकेशन का यूज करेंगे। आंसर होगा बी एडोब एक्रोबैट रीडर का। डैश अलाउस यूजर टू सेंड अ फाइल विथ ईमेल। अगर यूजर ईमेल के साथ एक फाइल सेंड करना चाहता है तो इनमें से किसकी मदद से कर सकता है। आंसर होगा फोर्थ अटैचमेंट्स। ईमेल में अटैचमेंट्स का ऑप्शन होता है जिसकी मदद से हम अपने ईमेल में फाइल को अटैच करके सेंड कर सकते हैं। Which of the following is not an example of a popular web-based search engine? इनमें से कौन सा एक पॉपुलर वेब बेस्ड सर्च इंजन का एग्जाम्पल नहीं है। तो आंसर क्या होगा, बी एक्सेस या फिर कहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये एक डेटाबेस है ना कि सर्च इंजन। सर्च इंजन में आएगा याहू, गूगल, बीइंग। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ अ पावर पॉइंट फाइल। जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं और फाइल को सेव करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से सिस्टम हमें कौन सा फाइल नेम देता है। आंसर हो जाएगा डी प्रेजेंटेशन 1। इन MS PowerPoint की यूज टू रन द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग इज। अगर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं बिगनिंग से यानी कि स्लाइड नंबर 1 से, तो कौन सी शॉर्टकट यूज करिएगा। आंसर है ए F5। JPEG is a picture file format. What does JPEG stand for? JPEG एक पिक्चर या कह लीजिए इमेज फाइल फॉर्मेट है। इसकी फुल फॉर्म बताइए।
आंसर बनेगा सी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। हाउ कैन यू एक्सपोर्ट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एज अ पीडीएफ? अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पीडीएफ के रूप में एक्सपोर्ट करना है तो इनमें से किसकी मदद से आप कर सकते हैं? आंसर है ए, फाइल टैब में जाना है, फिर हमें एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, देन हम क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। फाइल टैब में आपको कई सारे विकल्प देखने को मिलते हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। इसी तरीके से आपको एक्सपोर्ट का भी विकल्प आपको फाइल टैब में देखने को मिलेगा। इन कंप्यूटर लैंग्वेज OS स्टैंड्स फॉर? आंसर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ट्रोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। ट्रोजन किसका एग्जाम्पल है? आंसर है ए, मलवेयर। विंडोज इज अ, विंडोज क्या है? कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वायरस या फिर मेमोरी कार्ड? आंसर इज बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। पीपल ऑफन कॉल डैश एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। लोग अक्सर किसे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहते हैं? आंसर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट फॉर कंप्यूटर हैविंग विंडोज? विंडोज कंप्यूटर के लिए डॉक्यूमेंट प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो आंसर होगा बी, Ctrl+P। व्हाट डज द शॉर्टकट Ctrl+C डू? शॉर्टकट की Ctrl+C क्या करता है? आंसर है बी, कॉपीज द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जो भी हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसे कॉपी करेगा। व्हाट डज द एंक्रीनियम IP इन IP एड्रेस मीन? IP एड्रेस में IP का मतलब क्या है? आंसर ए, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन MS Word and MS Excel, which of the following is the shortcut key to paste content to or from clipboard? MS Word या फिर MS Excel में क्लिपबोर्ड से कंटेंट को पेस्ट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट यूज करते हैं? तो आंसर होगा ए, Ctrl+V। तो पेस्ट के लिए हम Ctrl+V का यूज करते हैं, Ctrl+C का यूज हम कॉपी के लिए करते हैं, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर लिया है। Ctrl+X का यूज कट के लिए किया जाता है एंड Ctrl+S का यूज वर्ड एंड एक्सेल में होता है सेव के लिए। विच प्लेटफॉर्म इज नोन फॉर हैविंग अ 280 कैरेक्टर लिमिट ऑन इट्स रेगुलर पोस्ट? कौन सा प्लेटफॉर्म अपने रेगुलर पोस्ट पर 280 कैरेक्टर लिमिट देता है? आंसर होगा सी, एक्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स ट्विटर वॉज फाउंडेड? आंसर है बी, 2006। हाउ मेनी कीज आर देयर ऑन अ कीबोर्ड फॉर अल्फाबेट? अल्फाबेट के लिए कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? आंसर सी, 26। व्हाट डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू ऐड समवन टू द ईमेल एड्रेस बुक? किसी व्यक्ति को ईमेल एड्रेस बुक में ऐड करने के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन नीडेड होती है? आंसर बी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल। द शॉर्टकट की यूज टू रिफ्रेश इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शॉर्टकट की कौन सी है? आंसर बी, F5। द शॉर्टकट की Ctrl+R इज यूज्ड इन एक्सेल टू? एक्सेल में हम Ctrl+R का यूज किस लिए करते हैं? आंसर होगा सी, फिल द सिलेक्टेड सेल विथ एक्टिव सेल्स टू द राइट। ये किस तरीके से काम करता है यहाँ पे प्रैक्टिकल समझते हैं। इस तरीके से हमारा सेल होता है। सपोज इस सेल में आपने, ये हमारा सिलेक्टेड सेल है, इसमें आपने डेटा लिखा है ABC एंड आगे के जितने भी सेल हैं आपने सिलेक्ट करके रखा है। जैसे ही आप Ctrl+R प्रेस करेंगे सभी सिलेक्टेड सेल में सेम डेटा इंसर्ट हो जाएगा इस तरीके से। What is the main purpose of the tab key on a standard keyboard? स्टैंडर्ड कीबोर्ड में टैब की का मेन पर्पस क्या है? आंसर इज डी, टू शिफ्ट द कर्सर टू द नेक्स्ट फील्ड और टैब पोजीशन।
ये क्या करता है, हमारे कर्सर को नेक्स्ट फील्ड में शिफ्ट करता है। सपोज यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं, अभी आप इस सेल में हैं, जैसे ही आप टैब की प्रेस करिएगा आप यहाँ पे आ जाएंगे। सिमिलरली अगर आप इंटरनेट पे हैं, क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं और एक आपने कई सारे टैब को ओपन करके रखा है, तो आप एक टैब से दूसरे में जंप करने के लिए टैब की का यूज कर सकते हैं। द डैश की इज यूज टू मेक द इंटरनेट ब्राउजर विंडो फुल स्क्रीन। अगर हमें इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन में करना है तो कौन सी की यूज होगी? आंसर है डी, F11। हब इज एसोसिएटेड विथ डैश टोपोलॉजी। हब कौन सी टोपोलॉजी से एसोसिएटेड होता है? आंसर ए, स्टार। व्हाट आर यू मोस्ट लाइकली टू यूज व्हेन प्लेइंग। खेलते समय आप सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं कंप्यूटर में? आंसर ए, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का यूज़ होता है कंप्यूटर में गेमिंग के लिए। स्पीड ऑफ इंटरनेट इज मेजर्ड इन। इंटरनेट का स्पीड किस में मेजर किया जाता है? आंसर डी, GBps। GBps की फुल फॉर्म है गीगा बिट्स पर सेकेंड। Every web page has an address associated with it. This address is known as। हर वेब पेज का एक एड्रेस होता है, इसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा ए, URL। URL की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। व्हाट इज द नेम ऑफ वेब पेज एड्रेस? वेब पेज एड्रेस का नेम क्या होता है? अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 14 देखा है, सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। तो वेब पेज एड्रेस का नेम URL भी होता है। एंड इसकी फुल फॉर्म क्या है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, अब आपको कमेंट में लिख के बताना है। नेक्स्ट, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विल जनरली हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स डोमेन नेम। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का डोमेन नेम जनरली इनमें से कौन सा होता है? आंसर इज बी, .edu। डोमेन नेम कॉम इन URL इंडिकेट्स। URL में आपको कॉम डोमेन नेम जो होता है ये किसे इंडिकेट करता है? आंसर होगा बी, कॉमर्शियल साइट। द फंक्शन ऑफ DNS इज टू कन्वर्ट। DNS को कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। ये कन्वर्ट करता है डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ शेड्यूलिंग ईमेल्स। ईमेल्स शेड्यूल करने का निम्न में से कौन सा बेनिफिट है? दिया गया है टाइम मैनेजमेंट, इंक्रीज्ड रिस्पॉन्स टाइम, इमीडिएट डिलीवरी एंड इज रिड्यूस्ड इनबॉक्स क्लटर। आंसर होगा ए, टाइम मैनेजमेंट। इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स व्हाट डज EE इन EEPROM स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर की जो मेमोरी रोम है उसके कई सारे टाइप हैं, जैसे नंबर 1 PROM, सेकेंड टाइप आता है EPROM एंड थर्ड इज EEPROM। आपको सिर्फ EE को क्या कहते हैं ये बताना है, तो आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। विच फंक्शन की इज यूज टू मूव टेक्स्ट और ग्राफिक्स इन अ डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या ग्राफिक्स को मूव करने के लिए हम कौन सी फंक्शन की यूज करते हैं? आंसर ए, F2। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इज नोन एज अ। इंफॉर्मेशन की वो यूनिट यानी कि सबसे छोटी यूनिट जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? आंसर सी, बीट। ऑप्शंस सच एज फाइल, एडिट, व्यू आर अवेलेबल इन अ विंडो ऑन। तो ये सभी आपको मेन्यू बार पे देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ। कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है? दिया गया है आपको कंप्यूटर टेबल, मॉनिटर एंड CPU, C इज सॉफ्टवेयर एंड D इज गूगल।
आंसर क्या होगा? बी, मॉनिटर आएगा एंड CPU। द फुल फॉर्म ऑफ ATM इज? आंसर सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग का क्या मतलब है? तो आप सभी को रीड कर लीजिए। आंसर होगा बी, समवन सेंड्स लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल्स टू यूजर्स। कोई व्यक्ति यूजर को लेजिटिमेट यानी कि वैध दिखने वाले ईमेल भेजता है, उसी को फिशिंग कहते हैं। यानी कि सारी चीज़ें आपको वैलिड और लेजिटिमेट दिखती है लेकिन वो होती नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? दिया गया है डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पाइथन। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जाम्पल होगा डी, पाइथन। अ पीस ऑफ प्रोग्रामिंग कोड इंसर्टेड इनटू अनदर प्रोग्राम टू कॉज डैमेज इज कॉल्ड। किसी दूसरे प्रोग्राम में डैमेज पहुंचाने के लिए इंसर्ट किया गया प्रोग्रामिंग कोड इनमें से कौन सा है? आंसर ए, वायरस। Which among the following parts of the computer is referred to as monitor? इनमें से कौन से कंप्यूटर पार्ट को मॉनिटर कहते हैं? तो मॉनिटर का दूसरा नाम है VDU, जिसे कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये मॉनिटर का दूसरा नाम है। अब आपको कमेंट में लिख के बताना है ALU, USB एंड CPU का फुल फॉर्म। Which of the following is an example of an operating system commonly used on desktop computers? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है जो आमतौर पर डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूज होता है? तो आंसर होगा डी, विंडोज 10। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल क्रोम, एडोब फोटोशॉप, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। Which of the following is not antivirus software? इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो सबसे पहले राइट आंसर देखिए, थर्ड, बर्न, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में आएगा नॉर्टन, मैकेफी, कैस्परस्काई एंड WinRAR। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा वॉज डेवलप्ड बाय? जावा को किसके द्वारा डेवलप किया गया था? आंसर है डी, जेम्स गोजलिंग। Which of the following is an application software? बताइए निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? आंसर होगा डी, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे आपको दिया गया है ए में लिनक्स, बी मैकओएस एंड सी इज यूनिक्स। ये सभी क्या है? आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। Which of these computer languages do we use in artificial intelligence? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI में हम इनमें से कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? करेक्ट आंसर है ए, प्रोलोग। डैश इज द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट वुड कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? आंसर है डी, असेंबलर। तो असेंबलर मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अगर हम बात करते हैं कंपाइलर, कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फिर कंप्यूटर प्रोग्राम है नेक्स्ट, इंटरप्रेटर। ये क्या करता है? ये एग्जीक्यूट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन। एंड सी जो है ये कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, या कह सकते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ टेम्पररी फाइल? टेम्पररी फाइल जो होता है उसका फाइल एक्सटेंशन बताइए। आंसर होगा ए, .tmp। व्हाट इज द VoIP इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड्स फॉर? बताइए VoIP कंप्यूटर साइंस में क्या है? बेसिकली इसकी फुल फॉर्म क्या है? आंसर बी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल इज यूजफुल फॉर? कोबोल एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसका यूज किस लिए करते हैं? आंसर सी, बिजनेस। विच टाइप ऑफ रैम इज फास्टर एंड डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग? तो रैम के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। नंबर 1 है SRAM एंड सेकेंड इज DRAM। यही दो टाइप होते हैं।
तो इनमें से कौन सा टाइप रैम का जो है फास्टर होता है और उसे बार बार रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं पड़ती है? आंसर है ए, यस रैम। यस रैम को कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंड जो टाइप था डी रैम, तो उसकी फुल फॉर्म यहाँ पे आपको दी गई है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इलीगल कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। अगर आप किसी लाइसेंस सॉफ्टवेयर को इलीगली कॉपी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या यूज करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? आंसर है सी, सॉफ्टवेयर पायरेसी। Which of the following computer generally uses concept of artificial intelligence? इनमें से कौन सा कंप्यूटर जनरेशन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करता है? आंसर होगा डी, 5th जनरेशन। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वाज। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का बेसिक कंपोनेंट क्या था? आंसर बी, ट्रांजिस्टर। तो ये सेकेंड जनरेशन का था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का बेसिक कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब्स। थर्ड जनरेशन था इंटीग्रेटेड सर्किट एंड फिफ्थ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फोर्थ जनरेशन का बेसिक कंपोनेंट क्या था ये मिसिंग है, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। व्हाट इज एन इंटरैक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो एंड इमेजेस टर्म्ड एज? टेक्स्ट, ग्राफिक, वीडियो, ऑडियो और इमेजेस के इंटरैक्टिव कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? आंसर होगा बी, मल्टीमीडिया। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर को निर्देश देने वाले ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं? आंसर होगा डी, प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच में इंटरफेस होता है? राइट आंसर देखिए सी, यूजर एंड कंप्यूटर। विच इज द प्रेफरेबल फॉर्मेट टू स्टोर एन इमेज इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में इमेज स्टोर करने के लिए कौन सा फॉर्मेट प्रेफर किया जाता है जनरली? आंसर है बी, डिजिटल फॉर्मेट। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज ऑफ कीबोर्ड आर कॉल्ड मॉडिफायर कीज। कीबोर्ड की कौन सी कीज है जिसे मॉडिफायर कीज कहते हैं? तो आपको दिया गया है कंट्रोल की, शिफ्ट, एंड की एंड लास्ट इज डी, अल्ट की। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। यहां से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो आंसर क्या होगा? सेकेंड, कंट्रोल की, बी, शिफ्ट की एंड लास्ट इज डी, अल्ट की। इन तीनों की को मॉडिफायर कीज कहते हैं। इन MS वर्ड RTF स्टैंड्स फॉर। MS वर्ड में RTF का फुल फॉर्म क्या है? आंसर बी, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। कंप्यूटर टूल्स such as Word, Excel and PowerPoint are the products of which of the following company? कंप्यूटर के जो टूल हैं जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ये सभी किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं? तो आंसर क्या होगा? सी, माइक्रोसॉफ्ट। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा और रिकॉर्ड्स इन अ सीक्वेंस इज नोन एज। किसी डेटा या रिकॉर्ड को एक सीक्वेंस में अरेंज करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? आंसर सी, सॉर्टिंग। Which key combination in MS Word is used to perform a task as before? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी टास्क को पहले की तरह करने के लिए हम कौन सी की कॉम्बिनेशन यूज करते हैं? सपोज आपने अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में एक इमेज इंसर्ट करके रखा है एंड इस इमेज को आप सिलेक्ट करते हैं। डीसिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? तो कंट्रोल Z प्रेस कर देंगे। कंट्रोल Z बेसिकली अंडू का काम करता है, जो पहले था वो वहाँ पे हमें ले जाके छोड़ देता है। इसी तरीके से कंट्रोल Y का यूज़ हम रीडू के लिए करते हैं, कंट्रोल X का यूज़ कट के लिए करते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एंड कंट्रोल भी पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। विंडोज़ एक्सप्लोरर किसका एग्जाम्पल है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक फाइल मैनेजर है या फिर एक वेब ब्राउज़र है? आंसर सी होगा, फाइल मैनेजर है। फाइल मैनेजर या फिर विंडोज़ एक्सप्लोरर जो होता है, इसे ओपन करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं Win+E। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में शॉर्टकट पूछा गया है। हाउ मेनी कंट्रोल कीज आर प्रेजेंट इन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड?
स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है उसमें आपको कितनी कंट्रोल की दी जाती है? आंसर है बी 2। डैश कैन ट्रेवल ओवर द नेटवर्क एंड स्प्रेड फ्रॉम द होल नेटवर्क विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। करेक्ट आंसर है ए वॉर्म्स। वॉर्म्स जो है ये नेटवर्क पर ट्रैवल कर सकता है और बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के पूरे नेटवर्क पर फैल सकता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं वॉर्म क्या है, तो ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है। शॉर्ट में हमने यहाँ पे लिख दिया है सेल्फ रिप्लिकेट होता है एंड स्प्रेड होता है ऑटोमेटिकली थ्रू नेटवर्क्स। वायरस की बात करें तो इसे ह्यूमन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ओपनिंग इन्फेक्टेड फाइल टू स्प्रेड। फिर है ट्रोजन हॉर्स, ये डिस्गाइजेस इटसेल्फ एज अ लेजिटिमेट प्रोग्राम टू ट्रिक यूजर्स। यूजर को ट्रिक करने के लिए, टारगेट करने के लिए लेजिटिमेट प्रोग्राम की तरह दिखता है, लेकिन ये होता नहीं है। बेसिकली ये एक मलवेयर है। एंड लास्ट है एडवेयर, ये डिस्प्ले करता है अनवांटेड एड्स ऑन योर कंप्यूटर। जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आपको दिखेगा साइड साइड में कई सारे अनवांटेड एड जो दिखाए जाते हैं, उसे हम एडवेयर कहते हैं। नेक्स्ट है द फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू इज मार्क्ड विथ डैश रिटर्न टाइप। वो फंक्शन जो कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करता है उसे हम वॉइड रिटर्न टाइप में मार्क करते हैं। आंसर बी होगा। Which of the following keyboard shortcuts is used to add a bookmark of the page currently opened in the Google Chrome browser? अगर Chrome browser पे आप कुछ भी ओपन करके आपने रखा है, जो आपका करंट में ओपन पेज है, उसे बुक मार्क में ऐड करना है, तो कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करेंगे? आंसर डी होगा, Ctrl+D। तो इससे क्या होता है, हमारा जो करेंटली पेज होगा वो फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाता है। नेक्स्ट टाइम हम उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। व्हाट आर ट्रांजिशंस इन पावर पॉइंट? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ट्रांजिशंस, एनिमेशन, मोशन पाथ, ये इन सभी का यूज होता है। तो ट्रांजिशन क्या है? आंसर सी है स्पेशल इफेक्ट्स एडेड टू द स्लाइड्स। स्लाइड में ऐड किया जाने वाला स्पेशल इफेक्ट्स जो होता है उसी को ट्रांजिशन कहते हैं। फिर है व्हाट इज मोशन पाथ इन एमएस पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में मोशन पाथ क्या है? आंसर देखिए, ए एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट को मोशन पाथ कहते हैं। नेक्स्ट है इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स अ प्रोग्राम लोडेड इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूटिंग इज कॉल्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी में लोड और एग्जीक्यूट होने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? आंसर होगा बी प्रोसेस। व्हाट आर द कीबोर्ड एंड माउस कॉल्ड? कीबोर्ड एंड माउस को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन? बी इनपुट डिवाइस। Which of the following keyboard shortcuts is used to activate a browser tab to the right of current tab in a Chrome browser? किसी Chrome browser में current tab के राइट और जो भी टैब होते हैं उसे एक्टिवेट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट यूज करते हैं? तो आंसर होगा Ctrl+पेज डाउन। तो कंट्रोल की के साथ में पेज डाउन अगर आप प्रेस करते हैं क्रोम ब्राउजर में, जितना भी हमारा करंट टैब होता है वो राइट साइड का एक्टिवेट होगा। ये कैसे काम करता है? सपोज इस तरीके से हमारे 3-4 टैब खुले हैं और अभी आप इस टैब पे हैं, तो अगर आप कंट्रोल की के साथ में पेज डाउन प्रेस करते हैं तो राइट साइड का यानी कि ये वाला टैब एक्टिवेट होगा। इन कंप्यूटर्स डैश आर द फास्टेस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन्स एंड दे हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड। कंप्यूटर में इनमें से कौन सा सबसे फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन है जिसका यूज हम हाई प्रोसेसिंग स्पीड के लिए करते हैं? तो आंसर बी होगा सुपर कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड मैक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में सुपर कंप्यूटर जो होता है ये मोस्ट एक्सपेंसिव होता है, सबसे फास्ट वर्क करता है एंड साइज में भी बहुत लार्ज होता है। Which of the following is an input device used to verify the legitimacy or originality of paper documents, especially checks? इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज हम बैंक्स में चेक प्रोसेसिंग के लिए करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनलिटी को वेरीफाई करने के लिए हम करते हैं? तो आंसर होगा बी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं MICR। तो ये एक इनपुट डिवाइस है, इसका सबसे ज़्यादा यूज बैंक्स में किया जाता है फॉर चेक प्रोसेसिंग।
व्हाट इज द फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड हाउ अ माउस फंक्शन? माउस कैसे काम करता है, इसके पीछे फंडामेंटल आइडिया क्या है? तो आंसर है डी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। तो अब तक हमने 1 to 90 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 91 to 100, जिसके आंसर आपको देना है एंड लास्ट में बताना है कि यानी कि टोटल आपको 10 क्वेश्चन आगे देखने को मिलेंगे। 10 में से आपने कितना करेक्ट किया है ये एंड में बताइएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, MS DOS, Windows XP एंड लिनक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? यहाँ पे आपको दिया गया है MS DOS, Windows XP एंड यूनिक्स। राइट आंसर क्या होगा? सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड देखिए, इन अ कंप्यूटर कीबोर्ड द कंट्रोल, शिफ्ट, डेल एंड इंसर्ट कीज आर नोन एज। बताइए, कंट्रोल, शिफ्ट, डिलीट एंड इंसर्ट की को क्या कहते हैं? आंसर ए, स्पेशल कीज। थर्ड देखिए, व्हाट डज डॉट इन रेफर्स टू इन अ वेबसाइट नेम? अगर आपको किसी वेबसाइट के नेम में यानी कि एंड में आपको डॉट इन देखने को मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है? आंसर होगा डी, इंडिया। कंट्रोल प्लस सी इज द शॉर्टकट टू डैश द इमेज। अगर आपको एक इमेज दिया गया है एंड कंट्रोल सी शॉर्टकट यूज करते हैं तो इमेज क्या होगा? डुप्लीकेट, डिलीट, कॉपी या फिर क्रॉप? आंसर सी, कॉपी। फिफ्थ देखिए, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी 1 टेराबाइट इज इक्वल टू, 1 टेराबाइट यानी कि 1 TB, ये कितना होता है? आंसर बताइए जल्दी से। यस, सेकंड होगा 1024 गीगाबाइट्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, IPv6 एड्रेसेस हैव अ साइज ऑफ? आंसर बी, 128 बिट्स। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट इज यूज टू रिलोड द वेब पेज? वेब पेज को रिलोड करने का शॉर्टकट क्या है? आंसर डी, F5। नेक्स्ट है, अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ? एक कंप्यूटर में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं? तो आपको दिया गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी, मेमोरी, सी दिया गया है इनपुट एंड आउटपुट यूनिट एंड लास्ट इज ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? हमने एक क्वेश्चन में कई सारे एंटीवायरस के एग्जाम्पल देखे हैं, तो आंसर क्या होगा? सी, नॉर्टन। एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, जिसका आंसर आपको करना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट्स इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट? यहाँ पे आपको मेमोरी यूनिट दिया गया है, बताना है कि किसका कौन सा लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है। तो आंसर क्या होगा? फोर्थ, योटाबाइट, ये सबसे लार्जेस्ट है एंड सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? पेटाबाइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपने आउट ऑफ 10 कितना स्कोर किया है जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए। यहाँ पे देखिए, मेमोरी यूनिट का हमने आपको चार्ट शेयर किया है एंड यहाँ पे इसका साइज दिया गया है। इसे आप एकदम रट लीजिए क्योंकि एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है और इसका आंसर कमेंट में लिख के बता दीजिएगा 1 बाइट इक्वल्स टू कितना होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर टुडे।